ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। ठीक से पिलाओ। आदाब बेगम साहिबा। अब कैसा स्वास्थ्य कादिर का? घाव को अच्छी तरह साफ करके उस पर मरहम लगा दिया गया है। हम इन्हें ताबीज बांध सकते हैं? अवश्य बेगम साहिबा। ईश्वर तुम्हें शीघ्र स्वस्थ करे। कब तक होश आएगा इन्हें? हालत में सुधार तो है, होश में कब तक आएंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। दवा तो दे ही रहे हैं, दुआ की भी जरूरत है। दिन रात दुआ और प्रार्थना तो हम कर ही रहे हैं, न केवल इसलिए कि हमारा सलीम शीघ्र हमारे पास लौट आए, अभी तो इसलिए भी कि इनकी दादी व्याकुल आंखों से इनका रास्ता देख रही हैं। और हमसे अधिक इस बात को और कौन समझ सकता है? जब एक बच्चा अपनी माँ से दूर हो जाता है तो उसकी पीड़ा कैसी होती है। क्या कह रहे हैं राजमान सिंह? जी शहंशाह, हमारे गुप्तचरों ने यही सूचना दी है। हमारे गुप्तचरों ने यह भी खबर दी है कि फरोख के वो डाकू अब आगरा की ओर आ रहे हैं। समस्या थोड़ी गहरी है शहंशाह। उन्हें मालूम पड़ गया है कि वली अहद सलीम महल से बाहर है, इसलिए वो उन पर हमला करने या उनका अपहरण करने की फिराक में है। सुनने में आ रहा है कि आज रात को ही वो अपने मकसद को अंजाम देने की पूरी कोशिश करेंगे शहंशाह। उन्होंने पुरानी रंजिश को फिर से हवा देने की कोशिश की है। राजमान सिंह अजीज, हमारे जासूसों को हर और फैला दिया जाए, हमारे सिपाहियों को चप्पे चप्पे पर तैनात कर दिया जाए, ध्यान दिया जाए कि वो हमारे बच्चे तक ना पहुंचे। और राजा तोड़मिल साहब, खाने को पैगाम भिजवा दिया जाए कि वो उनके साथी सिपाही तैनात रहें। और आज रात हम खुद जाएंगे हमारे बच्चे की देखभाल के लिए। आज रात हम उन डाकुओं का खात्मा कर देंगे। अरे तुमने बेईमानी से जीता है, ये हमने आपसे जीता है सलीम भाईजान। हमारा है, नहीं हमारा है, हमारा है, हमारा है, हमारा है। झगड़ा मत करो। भाई आपस में नहीं लड़ते, मत लड़ो। अरे मत आपस में लड़ो। अरे छोड़ो एक दूसरे को। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं, हटिए। और ये क्या सलीम, हमने तुम्हें उस दिन भी समझाया था ना कि आपस में झगड़ा मत किया करो। चलो एक दूसरे से क्षमा मांगो। मगर छोटी अम्मी जान, हम तो मुराद है। मगर बड़ी अम्मी जान, सलीम भाईजान तो महल में है ही नहीं।
तो क्या हुआ, आप सब तो हो ना साथ में। प्रेम से रहा करो, झगड़ा मत किया करो। छोटी अम्मी जान, सलीम भाई जान नहीं है तो क्या हुआ, हम यहाँ पर है, आप हमें डांट सकती है। ये लीजिए हमारा दूसरा कान, आप इसे भी मरोड़ दीजिए, हम उफ तक नहीं करेंगे, मगर आप रोइए मत। आप हमारे भी कान मरोड़ दीजिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे। आप मेरे भी कान मरोड़ सकती है। मुराद बिल्कुल सही कह रहा है जोधा बेगम, ये सब भी तो आपके ही बच्चे हैं ना, उसी तरह जिस तरह सलीम हमारे बच्चे हैं। जोधा बेगम, हम आपके हालात समझ सकते हैं, लेकिन हम सबको सलीम के आने का इंतजार करना होगा। आप यकीन मानिए, हम रोज अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि सलीम जल्द से जल्द घर लौट आए। लेकिन आप बस हौसला रखिए जोधा बेगम, और आप देखिएगा सलीम जल्दी लौटेंगे। आप बस अपने आप को संभालिए। अस्सलामुअलैकुम दादी जान। अस्सलाम वालेकुम शहजादे सलीम। वालेकुम अस्सलाम। हम यहाँ शहजादे नहीं, आम इंसान हैं। अस्सलाम वालेकुम फातिमा भी। दादी जान, कादिर कैसा है? इलाज हो रहा है उसका, तबीयत में भी सुधार आ रहा है, लेकिन अब तक उसे होश नहीं आया है। अल्लाह ताला पर भरोसा रखिए फातिमा भी। शुक्र है उसका कि उसने हमें इतने अच्छे बादशाह दिए हैं। उनके हकीम बहुत ही पहुंचे हुए हैं। देखिएगा कुछ ही दिनों में कादिर हंसता खेलता वापस लौट आएगा। बस यही भरोसा है। अच्छा, आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है ना? नहीं, सारे काम शहजादे पूरा करते हैं। जरा देखो, कहने को तो वली अहद है, शहंशाह के बेटे, लेकिन कितने समझदार हैं और जमीन से जुड़े हुए। घर के बाहर के सारे काम इसने अपने ऊपर लिए हैं। जितनी जरूरत थी उतना ही डाला। अब लगाओ आटा, ठीक से लग जाएगा। सूखा था ना, इसलिए नहीं लग रहा था। हमें सिखाने की कोशिश मत करो, हम जानते हैं कि हमें क्या करना है। तुम इतने नचड़े क्यों हो? हम हमेशा तुम्हारी मदद करते हैं और तुम हमेशा गुस्से में रहते हो, क्योंकि हम तुमसे बेहतर हैं। आहा, आटा तो लगाना आता है नहीं, हम रोज अपने घर पे लगाते हैं। हमें भी आ गया है, 3-4 दिन से रोज लगा रहे हैं। खुद को कुछ पता नहीं, इतना सारा पानी डाल दिया। अब आटा नरम हो जाएगा। बूढ़ी दादी जब रोटी बनाएंगी
तब ये तवे पे चिपक जाएगा। मैं और रोज आटा लगाती हूँ, इतना सा भी नहीं लगा। जाओ यहाँ से, तुमने आटे पे नहीं हमारी मेहनत पर पानी डाला है। हमारी कोई गलती नहीं है, गलती इनकी है। हम इतनी मेहनत से आटा लगा रहे थे, इसने जबरदस्ती आकर पानी डाल दिया, सब बिगाड़ दिया। ये क्या बदतमीजी है नादिरा? इनकी मदद करने की बजाय तुमने इनका काम बढ़ा दिया। चलो माफी मांगो इनसे। इसकी तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं हुजूर। चलो जुल्बार, घर चलते हैं। चलिए, इसकी खबर तो मैं आज घर जाकर लूंगी। बहुत जिद्दी और नालायक हो गई है ये। हमें माफ कर दीजिएगा दादी जान, उस लड़की की वजह से सारा आटा खराब हो गया। कोई बात नहीं शहजादे, हम इससे भी एक नया पकवान बनाएंगे, खाना भी बन जाएगा। ये सब उस लक्षणी लड़की की वजह से हुआ है। आप उसे अगली बार यहाँ पर मत आने देना। जब भी आती है कोई ना कोई मुश्किल देखी जाती है। चलो हम खाना बनाते हैं। हमारे सिपाही और जासूस चप्पा चप्पा छान रहे हैं हुजूर। आगरा के सारे सराय और धर्मशाला की तलाशी ली जा रही है शहंशाह, लेकिन अभी तक कोई ऐसा नहीं मिला जिस पे शक किया जा सके। तो अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, और हाल में शिकवाओं पर नजर रखनी चाहिए जब तक ये खतरा टल नहीं जाता है। मासा, अब कहाँ हो मासा? हमें बचा लो। अबू जान कहाँ है आप? हमें यहाँ नहीं रहना। तुम लोग कौन हो? सलीम! कितना भयानक स्वप्न था, परंतु यदि स्वप्न था तो हमारा मन क्यों बेचैन हो रहा है? हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि सलीम के प्राण संकट में है? हसन और हुसैन के समय भी हमें ऐसे ही अनुभव हुआ था। वो सलीम, हम सलीम को नहीं खो सकते। हमें शहंशाह से बात करनी होगी, हमें उनके पास जाना होगा। शहंशाह कहाँ है? इस बारे में हमें कोई खबर नहीं है हुजूर। जोधा, क्या बात है बेटा? इतनी परेशान क्यों लग रही हो? हमें जान, हमने एक बहुत ही बुरा स्वप्न देखा है और हमें ठीक वैसे ही आभास हो रहा है जैसे हसन और हुसैन के समय हुआ था। हमें जान, हमारे सलीम के प्राण संकट में है और शहंशाह में पता नहीं कहाँ चले गए, हमें कहीं नहीं दिख रहे हैं। जोधा, हमें लगता है तुम्हें जाकर सलीम को देखना चाहिए, तुम्हारे दिल को तसल्ली हो जाएगी। परंतु हमें जान, शहंशाह का आदेश, किसी भी शहंशाह का फरमान एक माँ के अरमान से बड़ा नहीं होता। और अगर इसके बाद भी जलाल इस बात से खफा होता है तो उसे तुम्हें नहीं, मरियम मकानी को सजा देनी होगी। हमारा हुक्म है कि तुम जाकर सलीम से मिलकर आओ। हम कुछ सिपाही तुम्हारे साथ भेज देते हैं, शमशाद बानो भी साथ रहेंगे। जाओ जोधा, जब तक तुम सलीम को मिल नहीं लोगी तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। जाओ।
अपनी अपनी जगह संभाल लें सब लोग। हमलावरों को जगह नहीं मिलनी चाहिए। शहंशाह, सब ठीक है? फिलहाल तो सब कुछ ठीक है, लेकिन हमारा तजुर्बा कहता है कि ज्यादा देर तक सब कुछ ठीक नहीं होगा। इसीलिए चौकन्ने रहें सब लोग। शहंशाह, यदि आज उन्होंने हमला किया तो बचकर जाने नहीं पाएंगे। लगता है कोई आ रहा है। तोड़मल साहब, आप अपनी जगह संभाले, हम अभी आते हैं। अपनी हथियार फेंक दो, नहीं तो तुम्हारा सर काट कर फेंक देंगे। जोधा बेगम। शहंशाह, रुको। अगर हमने आप पर हमला कर दिया होता तो इस वक्त आपने यहाँ आने का खतरा क्यों मोल लिया जोधा बेगम? हम जानते हैं कि आप यहाँ शेखू बाबा से मिलने आई हैं, लेकिन क्या आपको हमारे हुक्म की कोई परवाह नहीं है? हमें आपका आदेश अच्छे से स्मरण है और ये भी पता है कि सलीम यहाँ पर अपनी सजा भुगत रहे हैं। और शहंशाह, हम आपके आदेश की अवहेलना करने यहाँ पर नहीं आए थे, हम बस सलीम को देखने आए हैं। हमारा मन बहुत विचलित हो रहा था, हमने एक बहुत बुरा स्वप्न देखा शहंशाह, इसलिए हम यहाँ पर उनसे मिलने चले आए। और महल में हमने आपको ढूंढा भी, क्योंकि आप वहाँ पर उपस्थित नहीं थे। अभी तो हम अवश्य आपकी आज्ञा लेकर ही आते, और वैसे भी हमने मलिका आजम से आज्ञा ली है। वो सब ठीक है जोधा बेगम, लेकिन इस वक्त आपका यहाँ आना हमें ठीक नहीं लगा है। जब एक पिता अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए आ सकता है तो क्या माता नहीं आ सकती? शहंशाह, हमारा मन बहुत विचलित हो रहा है। हमें ऐसा लग रहा है जैसे सलीम पर कोई संकट आने वाला है। आप घबराइए मत जोधा बेगम, हम हैं यहाँ। आप घबराइए मत, कुछ नहीं होगा हमारे शेखू बाबा को। सुनो, इसी वक्त जोधा बेगम को महल वापस लेकर जाओ, आप जाइए। नहीं शहंशाह, जब तक हमें विश्वास नहीं हो जाता कि सलीम सुरक्षित है, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। जोधा बेगम, आप इस वक्त आगे नहीं बढ़ सकती हैं। यहाँ बहुत खतरा है, आप वापस जाइए। शहंशाह, हमला हो गया है। तो जाओ, जाकर हमला करो। अब आए हमारे साथ। जोधा बेगम, आप यहाँ छुप जाइए। सिपाहियों, हमारे मुसलमानी की हिफाजत में तैनात रहना यहाँ सब लोग। हम अभी आते हैं। हिलने की जरूरत की तो हरकत करने के लायक नहीं रहोगे। हमारे शहजादे का शिकार करने आए थे ना तुम? बताओ किसने भेजा तुम्हें? बताओ मैं किसने भेजा तुम्हें?
पीछा करो उसका, बचकर जाने ना पाए। खाने खाना, आप यहां चौकन्ने रहें। अब घबराइए मत चौथा बेगम, कुछ नहीं होने दिया है हमने हमारे बच्चे को। बिल्कुल महफूज हैं वो, एक आंच तक नहीं आने दी हमने उन्हें।